ने हमको आश्वासन भी दिया कि जल्दी से जल्दी गांव का बहुत अच्छा सुंदर से अपना एंट्री गेट बनाया जाएगा और इसको बनाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। आप आगे कुछ कहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो गांव आज नवरात्रे जो माता रानी के चले हुए हैं उनकी सभी गाँववासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना बिंदर शर्मा हरियाणवी और इस वक्त की जो लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो श्यामगढ़ की, गांव श्यामगढ़ है, यू हल्का है जो नीलो खेड़ी है। अच्छा, रामपाल नाम है, रामपाल एक बाबा भी होया करा था, तो था के ए भी है। तो दूसरी बात भाई, एक रामपाल और मिल गया मना जिनका नाम है रामपाल। रामपाल के नाम से मशहूर न्यू है भाई, गांव का मौजूदा सरपंच हो गया भाई। दूसरी बात है, गांव में एक आरोप था, नई सोच नए विचार तो बाद की बात है, लेकिन लड़ेंगे ना लड़ेंगे चुनाव वो अलग बात है। गांव राम की सहमति होगी ना होगी किसी हिसाब से इनका रहेगा। और भाई एक चीज़ और दिखा दूं, नवरात्रे लाग रहे हैं, सबसे पहला दर्शन कर लियो, शिव शंकर भगवान एडा दिखने लाग रहे हैं लाइव तस्वीरों में थमना भाई। बोला बाबा छप्पर फाड़ का देवा जद भी देवा। और सरपंच साहब ते जानेंगे जो गांव राम की बात करें भाई, एक हमारे पास फ़ोन आया था और फ़ोन क्या हमने खुद भी दिखा है, एक एंट्री गेट की बात करने लग रहे हैं। 5 साल में एंट्री गेट का कारण क्या है ना बन पाया। राम राम भाई। सबसे पहला तो आपके चैनल हरियाणी बोली को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका मेरे गांव में आने में बहुत बधाई देता हूँ। जी जी। जो एंट्री गेट की बात है, यह गांव की तरफ से मांग रखी गई थी। ये मांग मैंने एमपी महोदय और विधायक महोदय के सामने भी समझ रखी थी, परंतु जल्दी इस मांग पर एमपी महोदय ने हमको आश्वासन भी दिया कि जल्दी से जल्दी गांव का बहुत अच्छा सुंदर से अपना एंट्री गेट बनाया जाएगा और उसको बनाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। भाई सच्चाई है, 5 साल में जिला पार्षद नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं खरा उतरदा, लेकिन इन्होंने कहा है कि मन्ना सरकार के समक्ष यह बात रखी है, एमपी साहब के समक्ष लाले यह बात करूँ हूँ, विधायक की तो उनके समक्ष भी बात रखी है कि मेरे गांव राम में एक एंट्री गेट जरूर होना चाहिए। बेरा नहीं पाटदा कि गांव श्यामगढ़ है, कौन सा गांव है कौन सा गांव नहीं है, बेरा नहीं पाटदा। अब तक तो हमने नहीं बेरा पाटा यू गांव श्यामगढ़ है के है, लेकिन सरकार के समक्ष बात रखी है। उन शरारती लोगों का एक बात कहूँगा, गांव राम के जो मौजूदा व्यक्ति हैं जिन्होंने ही नहीं पता भाई रखी है ना रखी है, लेकिन भाई रखी है सरपंच साहब ना। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और जानना चाहूँगा, आपका गांव में एक स्टेडियम है, अड़ा कोच की सुविधा नहीं है। ये जो हमारा स्टेडियम है ये हमारे करंट स्टेडियम के अंडर पड़ता है। अच्छा। DHO के उसको क्या बोलते हैं, परंतु इसमें कोई कोच नहीं है। अच्छा। हमने कई बार उसके बारे में आवेदन किया है कि हमारे गांव में कोच होना चाहिए। पंचायत फंड पे लगाने की कोशिश करोगे? पंचायत फंड से आगे जो लगाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो स्टेडियम का रास्ता है उस पर भी इंटरब्लॉक का पूरा बनाया गया, पहले कच्चा रास्ता था। स्टेडियम की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया गया, सफाई में पूरा। मेरे गांव का स्टेडियम 6 एकड़ का है। DC महोदय थे अपने जो गणेश जी पहले, हमारे गांव का स्टेडियम उसको बहुत पसंद आया। हमारे जो CM साहब गांव में आए थे, अंजनधड़ी आए थे खट्टर जी, उसका यहाँ एलिपैड बनाया गया था कि स्टेडियम बहुत चौड़ा खुला है। इसके आधार पे DC साहब ने बोला था भाई यहाँ एलिपैड यहीं बनाया जाएगा, स्टेडियम बहुत अच्छा है। वैसे मेरे गांव का स्टेडियम बहुत बढ़िया, फिर भी आगे भी इसमें काम करने का मेरा प्रयास रहेगा। बच्चों की तरफ, खेल की तरफ पूरा वैसे मेरा ध्यान काफ़ी है। बच्चों को मैंने कभी निराश नहीं किया किसी प्रकार से भी, सामान की तरफ से भी। ये किट जो क्रिकेट के, वॉलीबॉल, ये क्रिकेट का सामान है, मैंने किसी बच्चों को जवाब नहीं दिया अपनी तरफ से। जी। क्रिकेट का सामान भी दिया है, पूरा भरपूर सामान दिया। 4.5 साल मैंने बच्चों की तरफ ही देखा। चाहे बच्चों से पूछ भी सकते हो स्टेडियम में जाके। अच्छा भाई देखो, जैसा कि इन्होंने बताया कि क्रिकेट का सामान भी दिया। और गांव राम ते एक बात कहूँगा उन युवाओं ते, भाई नशे की तरफ कम ध्यान दे। नशा ही करना है, बिजनेस का नशा करे, खेल कूद का नशा करे, क्योंकि गांव राम में कोच की जो सुविधा है कई गाँव में देखने न मिल रही है। पंचायत फंड से भी कोच मिल जाए, लेकिन सरपंच साहब ने बताया कि मैं पंचायत फंड से भी कोच में हमने मिल नहीं रहा, टीचर हमने मिल नहीं रहा। कितने ना कितने कड़ी न कड़ी हमने कोई टीचर कोच मिलेगा या कोई मेरे गाँव राम का युवा बतावेगा उस कोच भाई ये कोच है, ये हमने अच्छी परवरिश कर सका है, अच्छा खेल के प्रति जागरूक कर सका है, तो उस नाम लेने की अड़ा कोशिश करेंगे। न्यू या बात सरपंच साहब? मेरा पूरा प्रयास होगा गांव में एक कोच लाया जाए जो बच्चों को खेल की तरफ उनका ध्यान लाए और बच्चे अपना नशे से अपना दूर रहे। परंतु मेरे गांव के जितना युवा नशे से बहुत दूर है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे खेलते हैं बहुत है, ऐसी बात नहीं। अब
इस साल के अंदर मेरे गांव के बच्चे का योगा खेल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मैं अच्छा, एक बेटी थी, एक लड़की थी गुड़िया की, एडा नाम दिया गया था, सुर्खिया माँ बिया की थी। क्या नाम है उसका गुड़िया का, जो एडा की थी बेटी, एक बार नाम भी आया था खेल कूद में भी। खेल कूद में दो लड़की आई थी मेरे गाँव की तराकी में। अच्छा, जो जो इंटरनेशनल जीत के लाई, वो पंडितों से है वो लड़की, में नाम तो शायद मैं भूल गया हूँ। वैसे उसका भी पूरा पंचायत की तरफ से सम्मान किया गया था। उनको पूरे ढोल ढाके के साथ गांव में लाया गया था, उनका सम्मान किया गया था। पंचायत की तरफ से भी किसी प्रकार का जब उनको सहयोग होता है, मैं पूरा सहयोग करता हूँ। वो कभी मध्य प्रदेश जाते हैं ट्रेनिंग में, कभी वो अमृतसर जाते हैं, उनको पूरा सहयोग किया जाता है, ऐसी बात है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, लाइब्रेरी की सुविधा है गाँव में? लाइब्रेरी मेरे गाँव में ताऊ देवी लाल ने जीटी रोड से पैदल उतर के गड्डी से आया था तो लाइब्रेरी बनाई थी। बेटियों को, छात्राओं को? नहीं, वो लाइब्रेरी अलग है। इसमें बुजुर्ग आदमी ताश खेलते हैं, उसको लाइब्रेरी बोलती है। परंतु जो पढ़ाई की लाइब्रेरी है वो मेरे गांव में नहीं है, परंतु आने वाले टाइम में उस लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जाएगा। भाई देखो, शहर में तो सुविधा मिल जाए, लेकिन गांव राम में सुविधा नहीं मिल पाती उन बेटियां ना, उन छात्राओं ना, उन बहना ना। लेकिन जैसा कि रामपाल जी बता रहे हैं कि लाइब्रेरी की सुविधा सरकार के समक्ष रखी थी, पहले बात ये पूरी तरह से समक्ष रखी थी। लाइब्रेरी गांव का निर्माण, तो मेरे गांव में CSC केंद्र है, एक अटल सेवा केंद्र, उसके अंदर मेरे पास जगह भी है। परंतु हरियाणा सरकार ने कुछ मांग पत्र भी मांगे था, भाई गांव में लाइब्रेरी, इसको नॉलेज सेंटर बोलते हैं। अच्छा। परंतु कुछ गांव में जिले में उनका टेंडर लग गया, परंतु मेरे गांव में मैंने पूरा प्रयास किया, परंतु मेरे गांव में बन नहीं सका। परंतु 6000 प्लस के वोट हैं अड़े की, 6000 समथिंग है। हाँ। परंतु DC साहब मोदी ने ये बोला था कि आने वाले टाइम में आपके गांव में एक नॉलेज सेंटर, जो लाइब्रेरी बोलते हैं, नॉलेज सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी बात का मान और आदर रख रहे हैं। हाँ, DC मोदी जी ने मुझे आश्वासन पूरा दिया है, गांव में एक नॉलेज सेंटर का निर्माण किया जाएगा। निशांत कुमार यादव जी, हाँ, उसमें A20 के साथ पूरा काम किया जाएगा। वो उसका टेंडर लगता है, टेंडर लगता है। भाई बता दिया है कि गांव की जो लाइब्रेरी है, बेटियां हैं, छात्राएं हैं, कि एडे की बेटी एडा ही पढ़ पावा। कारण के है छेड़छाड़ के मामले हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। अच्छा, एक अतरस कांड हुआ था तो बड़ा ही दुखावा है कि बहन मनीषा हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। तो क्या कुछ कहोगे इस बारे में? देखो, ऐसे उस पीड़ित कातिलों के जो जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने उसके साथ यौन शोषण किया, क्या कुछ कहोगे? किस प्रकार की फांसी, या कोई कह रहा है गोली मार दो, कोई कह रहा है फांसी दे दो, किस प्रकार का उन मुजरिमों के खिलाफ होना चाहिए? कि देखो, आतरस खान ने पूरा देश को हिला के रख दिया था। जी जी, उस पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है पूरी तरह से। मैं कहूँ तो जिसने ये गलत काम किया उनको तो फांसी सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। अच्छा, लड़के की चाह में बेटियां न मरवादे हैं, उनको क्या कुछ अपील करोगे? कन्या भ्रूण हत्या तो वो सबसे बड़ा पाप है, बेटियों को पेट में मारा जाता है। परंतु मेरा तो यही गाँव वालों से अपील है कि कन्या भ्रूण हत्या से दूर रहे, बेटियों को पूरा सम्मान दे। बेटियाँ या बेटियाँ, लड़के से ऊपर बेटियाँ लिख रही है। किसी चीज़ क्षेत्र में देख लो, एयरफोर्स में देख लो, आर्मी में देख लो, लड़कियाँ सबसे ऊपर है। हमारे करनाल में कल्पना नाम की जो लड़की थी, देख लो, उसने देश में कितना नाम रोशन किया, जो नासा में अपना अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। बेटियां भ्रूण हत्या के खिलाफ मेरा पूरा अभियान रहेगा और मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा, चौपालें सारी बन गई हैं, लेकिन एक राणा चौपाल नहीं बन पाई, कारण? राणा चौपाल का भी निर्माण किया जाएगा मेरे गाँव में। थोड़ा हाँ पंचायती जो जंग है वो नहीं है। अच्छा अच्छा, दूर दराज एरिया में पंचायत की ज़मीन है, खेतों में पड़ती है, परंतु जो सारी गाँव बिरादरी की बन गई है चौपालें? नहीं, कुछ बरादरी की है, ऐसी बात नहीं है। राणा चौपाल भी नहीं है, एक सेंसी है जो मेरे गांव से, इसकी भी लंबी मांग है, भाई हमारे भी चौपाल होनी चाहिए थी, एक चौपाल होनी चाहिए, बिल्कुल। परंतु राम गढ़िया चौपाल है, रामदासिया, जो उस चौपाल का मैंने निर्माण कर दिया है, उनके पास भी चौपाल नहीं थी। अच्छा रामपाल जी, ऐसी कोई चौपाल भी है जिसमें सर्वजातीय मीटिंग भी हो, निर्णय ले सके हैं, हर बिरादरी के युवा वहाँ, बहन भी यहाँ, माता भी यहाँ, बुजुर्ग भी बैठा है, उड़ा कि गांव राम की सहमति ते सारे काम हो, सर्वजातीय लोग बैठे हैं, सर्वजातीय ऐसी चौपाल का निर्माण हो पाएगा? नहीं, सर्वजातीय जब भी मीटिंग का आयोजन गांव वाले करते हैं, एक लड़का जो हमारे गांव से, वो वैसे ही गलती फहमी में किसी ने अंदर कर दिया था, परंतु पूरे गांव ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठे होकर सैनी चौपाल है, इसमें एक बैठक का आयोजन किया था, सर्वजातीय बैठक ही बोलूँगा उसको। उसमें पूरा जो अपना एग्रीकल्चर से जो प्रधान और सचिव है, सब उसके साथ खड़े, उस लड़के को
वहाँ से बरी करवाया और उसका पूरा साथ दिया। ऐसी बैठ के मेरे गाँव में कई बार होती रहती हैं चौपालें, किसी भी चौपाल में हो सकती है, रोड चौपाल में, सैनी चौपाल में। वैसे ज़्यादा तो ये हमारे सैनी चौपाल है, इसके पास स्टेज है। जो भी कोई प्रोग्राम होता है इसी स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है भाई उधर करना है इधर करना है, कहीं भी कर सकते हैं पूरे गांव में चौपाल में प्रोग्राम। सर्व जातीय मीटिंग हो सकती है पूरे गांव अच्छा, गलिया की बात करूं, कितनी गलियां बनी हैं अब तक की? में। गलियों की बात सुनो, सबसे पहले तो मेरे गांव में डेरे बहुत ज़्यादा है जी, अच्छा। जो बेचारे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है बरसात में। एक एक गोर के अंदर 5-5 डेरे हो जाते थे। मैंने सबसे पहले उन गोरों को पक्का किया इंटरलॉकिंग रास्ते थे। गांव में गली भी बनाई मैंने, ऐसी बात नहीं। गांव की इंटरलॉकिंग है रास्ता, जीटी रोड से आप आते हो, यानी भगवान दास कबीरपंथी ने पूरा सहयोग किया है, ऐसी बात नहीं है। और गांव में 2 परशुराम कम्युनिटी आश्रम बनाए हैं, एक बीसी चौपाल जो बड़ी चौपाल बनाई है, ब्राह्मण बरामदा का भी निर्माण किया है। ठीक है सर जी। ये अपना वाल्मीकि कम्युनिटी आश्रम का भी काम चला हुआ है। कुछ जो लेडीज के बैठने के लिए अपने शमशान घाट में जाती थी, वहाँ बहुत दिक्कत, एक अलग से रूम का भी हाँ उसका काम चले हुआ, उसमें लेंटर डलना है, थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। रामगढ़िया चौपाल है, रामदास ये बोलता है, उसका भी काम चला, उसका लेंटर पड़ना बाकी है। मैंने अपने उसमें 5 चौपालों का निर्माण किया है बाकी। अच्छा। 2 परशुराम कम्युनिटी आश्रम बनाया, एक वाल्मीकि कम्युनिटी आश्रम बनाया, एक बीसी चौपाल बनाया, एक रोड भवन का बरामदा बनाया जी। भाई देखो, चौपाला कुछ रह रही हैं, नाराज होने की जरूरत ना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि किते ना कदे वो काम भी जरूर होएगा। 5 साल में तो देखो सारी चीज़ा भी ना खरी उतर दी हैं। कोई जिला पार्षद हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो। लेकिन अड़े की बात करूँगा, रामपाल जी ने जितने काम कर दिए गांव में वो भी गणवा दिए हैं। लेकिन उन शरारती लोगों ते टांग खिंचाई की बजाय काम भी गिन दिया करो कि काम भी करे हैं सरपंच साहब ने, रामपाल जी ने। मैं तमाम उन देखने वाला एक बात जरूर कहूँगा, खासकर श्यामगढ़ की उन माताओं ते, बहनों ते, युवाओं ते, बुजुर्गों ते इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और अड़े के जो हल्का के पूर्व विधायक हैं भगवान दास कबीरपंथी, उनका जो पूरा सहयोग मिला है गांव राम में कि इतने काम हुए हैं। हाँ जी, के कुछ कहना चाहोगे? गाँव के तालाबों की बात, तालाबों की कई बार बात उठती है। अच्छा। गाँव का जो एंट्री का तालाब है, ये एनजीटी के अंडर आ रहा है। 1 साल हो गया इसमें काम, अभी से मार्च में काम चलना था, परंतु हमारे बीच में जो महामारी गई थी इसकी वजह से इसका काम नहीं चल सका। परंतु अब इसका काम चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं प्रशासन, न तो बल्कि एक्शन के अंडर ट्रेनिंग काम चलेगा। इसका टेंडर होगा। ये एनजीटी जो अपना ड्रेन है इसकी तरफ इसका पानी जाने से बंद किया जाएगा, इसकी खुदाई होगी, उसको पक्का चारों तरफ से पक्का किया जाएगा। अच्छा, जोड़ की सफाई के मामले में जोड़ की सफाई मैंने 3 बार तो सफाई जोड़ की करवाई है। अच्छा। कुछ इसमें गंदगी है, तो पता है गांव में निकासी का साधन नहीं है पानी का, कहीं पानी जा सके। तो भाई एक चीज और कहना चाहूंगा, गांव राम ते भाई अपने घर में जाड़ा लग जाना हम उसने भी साफ करे हैं। लेकिन गांव में जो बोतला फेंका नहीं वो सरपंच नहीं फेंकने जाता, लिफाफे फेंका वो सरपंच नहीं फेंकने जाता। लेकिन आप लोग फेंको हो अपने गांव राम की, अपने घर की सफाई रखो ना। तो अपने गांव राम की सफाई रखना आपका भी निर्णय बना है कि हमारा गांव है, हमारा परिवार है। अब जिस तरह अपने परिवार की घर की साफ सफाई रखो ना, परिवार ते बोलो हो, अपनी लेडीज ते बोलो, महिला ते बोलो, घर वाली ते बोलो कि घर में जाड़ा लग गया इसने साफ कर दे। उसी तरह भाई बोतल और ये लिफाफे ना डालने के काम करे गांव के जोहड़ में, क्योंकि भाई बीमारी तो अपने आप ही फैलेगी। सरपंच नहीं कहता था को भाई तुम बोतल उड़ा फेंक आओ, भाई उसके लिए अलग से कोई ऐसा सिस्टम भी है कि ते भाई कबाड़ा फेंका है? वैसे से हमारा जो परली तरफ पंचायत का 1 एकड़ वो खुदाई करवा के उसको तैयार कर रखा। परंतु कुछ लोग जाते नहीं वहाँ, कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो पल्ली तरफ कबाड़ा दे देते हैं। वैसे लोग कबाड़ा कम नालियों में ज़्यादा गिरते हैं भाई साहब। अच्छा, नालियों में ज़्यादा गिरा है। मेरी तो यही विनती है कि नालियों में ना जी डाल के अपने चाहे तो खाद खड्डे हो उसमें डाले। पहले लेडीज खाद खड्डे में डालने जाया करती है, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तसले लेके फिरती है महिला। परंतु ज़्यादा दिक्कत ही हमारी वाल्मीकि भवन के पास वहाँ मंदिर है ना, उसके पास ज़्यादा दिक्कत है। उस सड़क का भी निर्माण चले हुआ है मेरा भी, वहाँ बहुत ज़्यादा एक ही कूड़ा गिरने की कुर्डी थी मेरे गांव में, कुर्डी बोलते हैं। परंतु और कुर्डी सारी खत्म हो चुकी है मेरे गांव में, ऐसी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जड़ उठा लिया भाई, न्यू सोच लो कि जड़ उठा लिया था अपने देश की सफाई वास्ते, और पूरे देश ने उठा लिया था। एक टाइम ऐसा आ गया था
लेकिन आज की जो डेट की बात करूं शायद भूल गए उन लोगों ने, मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। गांव की जो नालियां है ना भाई, उसमें बोतल फेंक रहे हो, लिफाफे फेंक रहे हो, जाम लग जाए है भाई, स्मेल भी आवा, सड़ैंद भी आवा, और उसके बाद उस गंद में हमारे मकान भी हैं, घर भी हैं, उड़ा खाना भी खावा, और भाई छोटे छोटे कीड़े भी पैदा हुए हैं जो घर में बड़ा हैं और बीमारी का कारण बना है। एक तरफ तो कोरोना काल नूनी बेरा है, दूसरी बीमारी है जो कद पैदा हो जाए, कद नई बीमारी का हम शिकार हो जाए हैं। तो मच्छर भी हुए हैं भाई। मैं उन तमाम लोगों ते देखने वाले ते एक ही बात कहूँगा, खासकर श्यामगढ़ के गांव, पूरे गांव राम ते एक बात कहूँगा भाई, साफ सफाई का अपने मोहल्ले पड़ोस में आप भी ध्यान दिया करो, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो सरपंच साहब बात करूँगा, आप भी कुछ अपील करना चाहोगे गांव राम ते साफ सफाई के मामले में? देखो मेरी तो ये अपील है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई सफाई की पूरे गांव की, अकेला सरपंच गांव की सफाई नहीं कर सकता, पूरा गांव का सी होगा तभी गांव को सफाई की तरफ ही ले जा सकेंगे। ठीक है गाँव, ठीक है जी। हाँ, बोलते हैं गांव की चारों पीढ़ी पर वेद कब्जा है, कब्जा है, किसी ने चुनाई चालू कर दी, उसको उठाता नहीं, एक एक दो दो साल हो जाते हैं भाई साहब। उस तरफ भी थोड़ा गांव वालों को ध्यान देना पड़ेगा, परंतु पूरी तरह से गांव मेरा सहयोग करेगा तभी मैं सफाई कर सकूंगा जी। थोड़ा अपनी जिम्मेवारी भी गांव वालों को समझनी पड़ेगी, वहाँ हमारी जिम्मेवारी भी है। ज़्यादा ना करते, अपने आसपास सुबह नाली को साफ कर ले, झाड़ू मार ले, बस यही सब कुछ होता है। ठीक है, अपने घर की सफाई करो, मतलब गांव राम की और अपने मोहल्ले पड़ोस की भी सफाई रखा करो। सरपंच का सहयोग करोगे, साथ करोगे, गांव भी साफ सुथरा लगेगा। दूसरा बाहर का आदमी आवा है, शहर का या कोई रिश्तेदार आवा है, कम से कम नु दिखा है भाई थारा पड़ोस चमक रहा है भाई, साफ सुथरा है। और भाई अपने पड़ोस में ही गंद खंडा कर रखोगे, दूसरा नु कहेगा फलाने गांव में गए थे, ओड़ा साफ सफाई ना पाई। लेकिन सारा कसूर किस पर डाल दे हैं? सरपंच पे। लेकिन भाई सरपंच ने तो जितना कर दिया, जितना इन पर बजट आया, जितना इन्होंने लगाना था लगा दिया। लेकिन अगर रही बात भाई एंट्री गेट की बात करने लग रहे हैं, सरकार के समक्ष बात रखी है भाई, जरूर लगेगा उस एंट्री गेट भी, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि मैंने एमपी के समक्ष रखी है और विधायक के समक्ष भी रखी है भाई। जल्द ही वो एंट्री गेट भी होगा जिसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखे होगा गांव श्यामगढ़। मैं तमाम देखने वाला था एक ही बात कहूँगा, इस खबर तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो। और एक और जाने के कुछ कहना चाहें? हमारे माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी है, जी। उसके सहयोग से भी पूरा गांव में पूरा विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। उसने गांव के विकास के लिए अच्छे हमारे पास बजट दिया है और आने वाला भी है। माननीय धर्मपाल गोंदर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसने पूरे मुझे आश्वासन दिया गांव का किसी तरह से विकास होगा, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। धन्यवाद। पहले भगवान दास कबीरपंथी ने सहयोग कराया है, और अब भाई देखो पक्षपात दिखा है भाई, ये फलाना विधायक गिल्ला था, अरे 20 विधायक गिल्ला भाई, इसको मैं बजट दूंगा, इसको ना दूंगा। लेकिन जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि धर्मपाल गोंदर भी खरे उतर रहे हैं, हर चीज़ में सरपंचों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने भी भाई बजट के मामले में, गांव राम के मामले में पूरा सहयोग दे रहा है, क्योंकि गांव का सरपंच ही जाना है गांव राम में क्या समस्या है। तमाम में अधिकारी ना जानते, जो एसी ताला पंखे ताला बैठे हैं उन्होंने बेरा भी गांव में क्यों रहा के ना। लेकिन गांव राम का जो सरपंच है उसने बेरा है मेरे गांव में यह समस्या है, अधिकारियों के समक्ष, हल्के के विधायक के समक्ष रखते हैं बात, तब वो समस्या का हल हो पाता है। धर्मपाल गोंदर जी का नाम भी आया कि उन्होंने भी समस्या का काफ़ी हल करवाया है बजट देने के मामले में। मैं तमाम देखने वाला था कि बात कहूँगा, इस खबर था जितना हो सका उतना। भाई नवरात्रे लग रहे हैं और दूसरी तरफ एक दिवाली है जो वो नज़दीक आने लग रही हैं, उसके उपलक्ष्य पर के कुछ कहेंगे उन माताओं ने, उन बहनों ने, उन युवाओं ने, उन बुजुर्गों ने, गाँव श्यामगढ़ ने। सरपंच रामपाल जी जानेंगे, ये कुछ कहोगे इस बारे में? सबसे पहले तो गांव आज नवरात्रे जो माता रानी के चले हुए हैं, उनकी सभी गांववासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गांववासियों से ये अपील करता हूं, आने वाले दिनों में दिवाली भी आने वाली है, बच्चे जो छोटे छोटे हैं पटाखे बड़े ना बजा के छोटे पटाखे बजाए, और जो मिट्टी के दीवे हैं जिससे दूसरे का भी रोज़गार चल सके, उन दियों को अपने घर में लाए और दिवाली मनाए। मैं दिवाली की सभी गांववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। चाइनीज चीज़ों के खिलाफ देखिए माननीय प्रधानमंत्री सरकार भी खिलाफ है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि गरीब परिवार का भी चूल्हा चल सका है, जो मिट्टी के दिए बनाने लग रहे हैं अपने घर में ही जलाए और देवी देवताओं को मनाए। एक छोटी दिवाली, बड़े पटाखे ना जलाए, कोई हादसा होने का खतरा हो सकता है। पिछली दिवाली की बात करूं, पिछली दिवाली पर मैंने ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने ना मिली है और आप लोगों को दिखाई भी है
कि भाई किस प्रकार से किसी का हाथ जल गया, कोई खोटे बदे डह गया पटाखा देख कर, क्योंकि घबराहट, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मासूम बच्चे हैं, उनसे बड़ा पटाखा ना थमाए, अपने बच्चा का विशेष ध्यान रखे। तो बने रहो, मारी गलो।